भारत माता की, 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 भारत माता की। जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर जोन कठुआ, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के मास्टर टीचर्स, आज का जो यहाँ पर ये इकट्ठे होने का महत्व है, ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्योंकि ये पिछले 15 अगस्त से लेकर और 15 अगस्त 2022 तक का ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये पूरा साल जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये हर जगह हमारे डिपार्टमेंट से और अदर डिपार्टमेंट की तरफ से मनाया जा रहा है। तो इसीलिए आज हमारे जोन के सभी टीचर्स, मास्टर और उनके साथ आए हुए सभी बच्चे, बॉयज़ गर्ल्स जो हैं, ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, जो ड्रीम लैंड से लेकर चौक कैप्टन सुनील चौक तक ये वहाँ समाप्त होगी। तो सर, यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमान का मैं डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इन बच्चों की हौसला अफजाई की। थैंक यू। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पद यात्रा निकाली जा रही है, तो पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये हमारे डिपार्टमेंट का जो उद्देश्य है, ये बच्चों को फिट इंडिया के तहत रखना है कि हमें खेल के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेशन करना है। बच्चों में जो एक आदत है, कोविड की वजह से बच्चे अपनी घर तक ही सीमित थे, उन बच्चों को घर से लेकर ग्राउंड तक लाना है अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनके लिए। और ये जो यात्रा है, इसका जो महत्व है, तो इसके लिए सर बताएंगे अभी डिटेल में। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 शब्द आकर कहें। ZPO सर। आज जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। 2 साल हो गया, पिछले साल भी हुआ था और इस साल 75वां साल जो है आज़ादी का महोत्सव करा रहे हैं हम। 15 अगस्त को जो खत्म होगा, तो इसमें हर डिस्ट्रिक्ट को ये प्रोग्राम मिला है। पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इसमें आता है, DP लेवल का जो हमारा है, इसमें ये प्रोग्राम चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और हर जोन में चल रहा है। अलग अलग डेटें मिली हैं। आज की डेट जो हमें मिली है, इसमें योगा रखा है, साइकिलिंग रखा है, दौड़ रखा है, बहुत सारी एक्टिविटी रखी है, जो कम से कम 20 एक्टिविटी रखी है। तो हमारे हिस्से में जो प्रोग्राम आज आया है वो है पद यात्रा या मैराथन। तो हमने मैराथन नहीं चुनी है, गर्मी का मौसम है तो इसलिए हमने पद यात्रा चुन ली है। तो ये बच्चे जहाँ से सब बच्चे जाएंगे, पूरा हमारा जोन आया है, पूरे हमारा स्टाफ भी आया है और हमारे जोन के बच्चे भी आए हैं, हमारे साहब भी आ रहे हैं। तो ये हमारा जहाँ से प्रोग्राम वहाँ तक जाएगा। तो हमारे कम से कम हमारे पास 150 बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें स्टाफ भी है और लोकल भी हैं। तो हमारे जो डोगरा साहब, रानी साहब, ये हमने बुलाए हैं, उनको बच्चों को हौसला अफजाई के लिए बुलाया है। तो आज इस हफ्ता हमारा प्रोग्राम है और अगले हफ्ते दूसरे ब्लॉक का होगा, दूसरे जोन का होगा। तो अलग अलग जोन बांटे हैं। जो हमारे एक डिटेल दिया है हमारे डायरेक्टर साहब ने, तो जो काम सौंपा है हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर को, तो डिस्ट्रिक्ट अफसर ने ये काम सौंपा है हमें जोनल अफसर को। तो हम ये काम कर रहे हैं। आज के लिए बच्चे जो हमारे साथ हैं वे पद यात्रा करेंगे। तो मैं बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है, आस्ते आस्ते चलना है और रोड को आधा ही लेना है, पूरा रोड नहीं है। सब बच्चे सुन रहे हैं ना, आधा रोड लेना है, सिर्फ ये चलना है, दौड़ना नहीं है। कोई बच्चा दौड़ेगा नहीं, सबसे आगे हम रहेंगे, हमारा स्टाफ साथ रहेगा। आप कोई बच्चा आगे इस
इसके आगे कोई नहीं जाएगा, ठीक है। इस बैनर के आगे ना, इसके बैनर के आगे कोई नहीं जाएगा। जहाँ बैनर का बैनर के पीछे पीछे चलेंगे, चाहे 1 लाइन होगी, चाहे 2 लाइन होगी, चाहे 3 लाइन होगी। 1, 2, 3 लाइन में चलना है और श्री चौक में आपको वहाँ तक जाना है। वहाँ से जैसा पठानिया जी ने कहा है और हमारे खेल विभाग के सारे अधिकारीगण, बच्चे, कुछ मेरे साथी भी आए हुए हैं। बात यह है, ज़्यादा भूमिका तो नहीं बांधूंगा क्योंकि समय नहीं है, आपने चलना है सब लोगों ने। फिर ये कहूँगा कि हम सबके लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए कि भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ था उस समय स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है। आज भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति के ऊपर में उभर रहा है। आज भारत के पासपोर्ट की एक बहुत बड़ी वैल्यू है फॉरेन में। इसलिए जो हमने उपलब्धियां इन 75 सालों में हासिल की हैं, उनको एक प्रदर्शन करने का ये एक मौका है और हमें ये गर्व होना चाहिए कि जो आज की पीढ़ी है, आप बहुत खुशकिस्मत लोग हो कि आप उस समय इस क्रम में इस सारे परिदृश्य को देख रहे हो जब भारत एक महाशक्ति बन रहा है। आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं परेशान है और हम अपनी, चाहे जीडीपी हो, चाहे वो खेल हो, आप पिछले देखो ओलंपिक्स में हमारे लोगों ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि हर गांव में जो एक छुपा हुआ टैलेंट था उसको निकालने का काम किया जा रहा है। हमारे एक विषय चल रहा है सांसद खेल स्पर्धा, उसके बैनर लगे हैं जगह जगह पे। मैं उसकी पूरी जो एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका हेड भी हूँ और हमारे जो माननीय सांसद साहब हैं वो एक प्रयास कर रहे हैं कि हर नुक्कड़ में, जैसे आपकी जो संप्रदाय है वो चल भी रही हैं, हर ऑफिस में, हर खेल में, हर गांव में, हर जेडीयू ऑफिस में ये चल रही हैं। मकसद इसका ये है कि लोगों को सशक्त किया जाए, उनको लगे कि भाई ये मेरा ये भारत है, ये मजबूत हो रहा है। मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि जो भी हम सीख के जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जो अध्यापकगण सिखाते हैं या प्रधानमंत्री जी जो बताते हैं, वह हम सब उसको अपनी निजी जिंदगी में आत्मसात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स के अधिकारीगण, जितने भी अध्यापकगण और उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते हैं, जब जिनको ये नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आज पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। आप भली भांति जानते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन कारण क्या है, मकसद क्या है इस कार्यक्रम को मनाने का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत जो थी वो इसलिए की कि इस 15 अगस्त 2022 को हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे और उससे पहले ठीक 75 हफ्ते पहले पूरे करने के लिए, क्योंकि 75 साल पूरे होने थे तो 75 हफ्ते पूरे करने के लिए इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को की गई, जिसके तहत भारतवर्ष में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जितने भी अलग अलग विभाग हैं, उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई। आज जरूरत है, आप समझते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत का नारा भी साथ साथ दिया गया है। मैं आपको बताऊं, इन 75 सालों का आज़ादी का महोत्सव बनाने का मकसद ये है कि इन 75 सालों में हमने क्या पाया, हमारी क्या उपलब्धियां रहीं, उन उपलब्धियों तक पहुंचाने के लिए किन किन लोगों का योगदान रहा, कौन कौन से वो ऐसे चेहरे थे जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका अदा की। ये सारी चीजें थी, उनको भी याद करना, उनको आगे बढ़ाना और भारत को आत्मनिर्भरता की ओर जो थोड़ी बहुत रह गई है, क्योंकि आप लोग प्यारे बच्चे इस देश का भविष्य हैं। आपको इस भारत का निर्माण करना है, आपको इस भारत को दिशा देनी है। इसलिए आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट, आप लोगों की भागीदारी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है। आप सब लोग जानते हैं, जिस प्रकार से कोविड के टाइम पे हमने जिस प्रकार से कहा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है आपको पता होगा। जब कोविड वैक्सीन आई तो मौजूदा केंद्र सरकार ने जिस तरीके से थोड़े ही समय में वैक्सीन का निर्माण इस भारत में किया, और वो वैक्सीन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में जो थी वो वैक्सीन गई। ये होता है आत्मनिर्भर भारत। हम खुद तो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन हम दूसरों की मदद करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। इसी प्रकार से मौजूदा सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री साहब की ये सोच है कि चाहे वो कोई भी विभाग हो,
चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, वहां पे भारत जो है वो दिन रात तरक्की करे, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। और ये भारत एक आत्मनिर्भर भारत, जिस प्रकार से कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, उस भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए अगर वो थोड़ी बहुत कोई कसर रह गई है, उन सबको चीजों को हम लोगों ने मिलजुल कर प्रयास करना है, हम लोगों ने चलाना है। और 75 हफ्ते इसके पूरे होंगे 15 अगस्त 2022 को, जब हम आज़ादी का दिवस जो है वो मनाएंगे, उस दिन इसके 75 हफ्ते पूरे होंगे। मैंने आपको बताया, आप सब लोगों को इसका महत्व पता होना चाहिए, इसके पीछे की सोच पता होनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी दिलवाने के लिए अपने प्राणों निछावर किए, उनको भी याद करना है। तभी मेरे ख्याल से सही मायनों में इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम मनाने में कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और आज के इस मौके पर सब लोगों को यही संदेश है कि आओ सब मिलजुल कर हम इस भारत की तरक्की के लिए, इस भारत की खुशहाली के लिए, इस भारत की बेहतरी के लिए, इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जिस भी क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हो, अपना योगदान दें। आपने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।